शरीर क्या करता है कि खाना आप खाते नहीं हो तो क्या काम हो गया, भोजन को पचाने का काम खत्म हो गया, भोजन को एसिमिलेशन का काम खत्म हो गया, भोजन को ग्रहण करने का काम खत्म हो गया। तो वो शक्ति का क्या उपयोग होता है, वह शक्ति का उपयोग होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, शरीर से विकार निकालने में। तो डिटॉक्सिफिकेशन का इससे बढ़िया कोई उपाय हो नहीं सकता है, शरीर से जहर निकालने का। और जब जहर निकलता है, क्योंकि देखो स्वास्थ्य आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं खोजना है। यदि स्वास्थ्य बाहर से खोजना होता या बिकता स्वास्थ्य कहीं मार्केट में, तो सबसे पहले क्या करते, जो दवा कंपनी वाले हैं, डॉक्टर हैं, उनका एक आधिपत्य होता। लेकिन स्वास्थ्य वहाँ नहीं है। जैसे स्वास्थ्य वहाँ मिलता तो क्या था, जैसे टॉनिक पीते हैं वैसे स्वास्थ्य लेकर के पी लेते, स्वस्थ हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर भी बीमार होता है, सभी बीमार होते हैं। लेकिन स्वस्थ कौन हो सकता है, जो प्रकृति के नियमों को समझता है। और प्रकृति का नियम वह है कि शरीर को मौका दो, आपको कुछ नहीं करना, शरीर अपने आप को संभाल लेता है। क्योंकि शरीर के अंदर ही आपके ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजुनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है। यानी शरीर को स्वतः रिपेयर करने का सिस्टम है। अब देखो हम यहाँ पर उपवास कराते हैं या उपवास करते हैं, कहीं दर्द हो गया है, कहीं चोट लग गया है, आप कुछ मत करो, उपवास कर लो और देखो कैसे अपने आप दूसरे दिन आपके दर्द में राहत मिल जाती है। मौका दे दिया आपने शरीर को, तो क्या होता है कि शरीर की सारी शक्ति जो हमारा ऑटो हीलिंग सिस्टम है उसको रिपेयर करने में लग जाती है। अरे आपने देखा होगा लोगों की हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर हड्डी थोड़े जोड़ देता है, डॉक्टर क्या करता है, उसको अपनी जगह पर बिठा देता है। जोड़ने का काम कौन करता है, आपके अंदर की ऑटो हीलिंग सिस्टम। और उसमें उपवास जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो जल्दी से, क्योंकि उसे हीलिंग क्रिया बहुत तेज हो जाती है। देखो यहाँ पर एक नौजवान था, टीयर्स, आपके जो ना घुटना उसका एक्सीडेंट में काफ़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि भाई तुम्हें इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे पास था वो, हमने उसे 10 दिन सिर्फ पानी पर रखा और उसके बाद हो गया, मतलब क्या नाम, काफ़ी उसे ठीक हो गया, आराम हो गया। फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जब तक इसका एक्सरे नहीं कराऊंगा, जब तक हमारे डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा कैसे ठीक हुआ है। तुमने जाकर एक्सरे करा ले। जब सामने तुमको सब्जेक्टिव लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी सही अपने आप आएगा। सब्जेक्टिव क्या होता है, जो हम महसूस करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो ही फीलिंग करता है कि मुझे कैसा लग रहा है, हाउ आर आई फीलिंग। तो जो है, जो महसूस करता है और फिर उसको जांच कराओगे तो वो अच्छा ही होगा। तो उसको हमने भेज दिया, वो गया जांच कराया। जांच कराने के बाद आया कि डॉक्टर को मैंने दिखाया था, डॉक्टर भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई कैसे हीलिंग क्रिया हो गई, कि थोड़ा सा और जो है दिक्कत है। मैंने कहा कि 2-4 दिन और उपवास कर लेना, अभी तो खाना शुरू कर दिया है। फिर हमने उपवास कराया। तो कई ऐसे एक्सीडेंट के रोगों को हमने देखा है कि एक बार एक बहुत भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें हम अजमेर में थे, हमारे जिस हॉस्पिटल में, उसके चेयरमैन की बहुत हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। उसमें एक आदमी की डेथ भी हो गई थी। जैसे निरमा आप देखते हो ना, निरमा जो वॉशिंग पाउडर, उसमें एक लड़की जो है डांस करती हुई, उसका नाम ही निरमा था, उसकी डेथ हो गई थी। तो जो है उनकी हालत बहुत ख़राब, एक्सीडेंट हो गया बहुत जो है। फिर उसके बाद जो है
उनका जो सबसे बढ़िया सर्जन थे उस समय रेलवे के, बहुत माने हुए डॉक्टर पाठक, उनका जो है ना, उन्होंने सर्जरी वगैरह की। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, सारा सर्जरी कर लिया, जगह बिठा दिया अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें। हमने फिर उनको रसोपवास करा, रस पर रखा। और जो हम यहाँ पर एक रस देते हैं ना, खास करके आप लोगों को, ABCTG जूस, A फॉर आंवला, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, T फॉर टर्मरिक, G फॉर जिंजर। अब इन सब का इतना दिव्य गुण है, हमने रसोपवास करा। इसको क्या बोलते हैं? रसोपवास। और इतनी बढ़िया हीलिंग क्रिया हुई। फिर उनके शरीर के अंदर जो है ना बहुत तकलीफें थी, वो थोड़ा कराहती रहती थी, थोड़ा और भी तकलीफ थी। तो मैं सुबह रोज़ 5 बजे जाता, उनके साथ जो है ना एक प्रयोग करता, जिसको हमने नाम दिया था टच हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। तो धीरे धीरे बहुत कमाल का असर पड़ा। तो ये जो है ना, एक तो अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, और नहीं उपवास पूरा उपवास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो नए लोग होते हैं बड़ा मुश्किल होता है, तो रसोपवास कर लो। तो रसोपवास करने से, पूरा उपवास करने से कैसे हमारा जीवन बचता है, कैसे हमारे अंदर जोश और जवानी भर जाती है, उम्र बढ़ जाता है,